में गए যে সময় তাইন গাড়ি তাকি নামছন ওই সময় একজন বড় মানুষ শিক্ষিত মানুষ ভালো কাপড় ড্রেস টাই উই লাগাইল তাইন आगे आइया सलाम दिसन और खोइला कि मौलाना आप तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है ना? जी ओ अमी कलीम सिद्दीकी। सर आप कौन हैं? ताइन खोइला कि আমি আমার পরিচয়টা এখন দিতাম না, আপনি আপনার যে পেশেন্ট আর মরিজ ইয়াদত করার পরে অমুক জায়গায় আমার রুম আছে, প্লিজ মাত্র 5 মিনিটের জন্য আপনি আমার রুমও আইবা, আমার মানুষ আপনার লগে থাকবো, লইয়া আইব। मौलाना ने अपने पेशेंट को बीमार को देखा और देखने के बाद में उनके रूम में गए तो जाकर देखा नाम लिखा हुआ था, अमी नाम लोयर ना एक जन गैर मुस्लिमेर नाम और उन्हीं डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ओ कैंसर इंस्टीट्यूटेर उन्हीं डायरेक्टर। रूम के अंदर जाने के बाद तैन खोइला के मौलाना साहब अमी अपना के सा खवाइमो और चा रेडी होने से आगे अमी साइयार यदि आपनार इजाज़त थाके तो आपको कुरान की तिलावत सुनाना चाहते हैं। गैर मुस्लिम बड़ो उच्च दर्जा डॉक्टर और खोइतरा के अमी साइयार के अपनार कुरानेर तिलावत हुनाइता अपनार समय आसेनी हुनबानी। मौलाना ने कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, बिल्कुल मेरे पास टाइम है, समय है। नंबर 1। 2 नंबर होता ताइन खोइला कि मौलाना आप सुदैस साहब की तिलावत को पसंद करते हो या शुराइम की तिलावत को पसंद करते हो? एक जन गैर मुस्लिम डॉक्टर खोइतरा सुदैसेर तिलावत अपने भालो पाइन न शुराइमेर। मौलाना ने कहा कि सर दोनों बढ़िया तिलावत करते हैं, पूरे दुनिया में धूम मचा हुआ है, किसी की भी तिलावत सुनना है सवाब मिल जाएगा, नेकी मिल जाएगी। 3 नंबर होता खोइला उक्त की आगे बढ़ के मौलाना साहब पराय मुसलमान सुदैस साहब की तिलावत को पसंद करते हैं, पराय मुसलमान सुदैस की तिलावत को पसंद करते हैं। और अमार ख्याल होइलो कि सुदैस तकी भालो तिलावत शुरैमेर तिलावत। जो आलिम उलमा हैं इनको पता है कि सुदैस साहब वो भी बढ़िया पढ़ते हैं, शुरैम साहब भी बढ़िया पढ़ते हैं, किंतु एक जो कशिश खींचने वाला बात है वो शुरैम साहब की तिलावत में। शुरैम साहब जब कुरान की तिलावत करते हैं तो बुझा जाए कि एखन वही आयते से अल्लाहर तरफ तक की कुरान नाजिल होते से। डॉक्टर साहब खोइला कि मैं शुरैम की तिलावत आपको सुनवाता हूँ। तिलावत शेष हुआर पोरे मौलाना खुलसन कि सर आपने तो उतो बड़ो डॉक्टर और पूरा इंस्टीट्यूटेर अपने डायरेक्टर आपनार भितरे कुरान सम्पर्के अतटुक मोहब्बत खान तकी आइलो, कुरानेर लोगे अतो सम्पर्क खान तकी आइलो। मेरे नौजुवक साथियों, आज दिसंबर की 27 तारीख है, 28, 29, 30, 31 4 दिन बाकी है। संडे को ए बच्चर और लास्ट दिन। बहुत से नौजुवक ऐसे होंगे जिन्होंने डीजे पहले से फिक्स करके रखा होगा, डांस कैसे करना है प्लान बनाकर रखा होगा, पिकनिक के लिए कहाँ जाना है प्लान बनाकर रखा होगा। नौजवानों, तुम मुसलमान हो, तुमको डीजे का चिंता है, तुमको डांस की फिक्र है, तुमको पिकनिक मनाने की फिक्र है, हैप्पी न्यू ईयर कहने की फिक्र है, और वो बड़ा डॉक्टर होके कुरान की फिक्र कर रहा है। गैर मुस्लिम डॉक्टर होकर वो कुरान की फिक्र कर रहा है। आगे वो नहीं बढ़ेगा, तुम बढ़ोगे, हम बढ़ेंगे। कुरान की आयत, कुरान के साथ जिसका संपर्क होगा अल्लाह ताला उसको ऊंचा उठाएगा। इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब अक़वामा। जो आदमी
कुरान के साथ संपर्क को रखता है, ताल्लुक रखता है, अल्लाह उसको ऊंचा मकाम, बड़ो ऊंचा मकाम अल्लाह उसको अता करता है। डॉक्टर साहब खोइला के मौलाना साहब असले आजके तकी को एक बच्चर आगे ईरानेर भितरे एकटा बड़ो सेमिनार हुईसे और पूरा दुनिया तकी कैंसरेर जे बड़ो बड़ो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारा उनो जमा हुईसन, सेमिनारेर भितरे तारा स्पीच दिसन, अपनी बात रखी, बयान किया। एक जन बड़ो डॉक्टर, मुस्लिम डॉक्टर, जब उन्होंने स्पीच दिया, भाषण किया, बयान किया, तो तैन निजर स्पीचेर भितरे एकटा होता क्वेश्चन, एक होताटा हইল कि हमारे हॉस्पिटल में जो कैंसर का पेशेंट और मरीज आता है। अच्छा, एक बात मैं यहां और बता दूं, मेरी बात समझ में आ रही है? होता बुझ रहा नहीं? अच्छा, एक होताटा हইল भटकल कर्नाटक मौलाना इलियास नदवी भटकली, बड़ो उच्च दर्जार आलिम, इंटरनेशनल आलिम, ताइन एकटा घटना लिखसन एक कैंसरेर जे होता आइसे ओई सम्पर्के आमी कइया। ताइन लिखसन के भटकलेर भितरे एकजन मानुष तार एक पुड़ी, एक मेये, 14-15 बच्चर बयस, मैट्रिक उसने क्लियर किया, फाइनल एग्जाम देना था, दीनदार घराना। उस लड़की के बाप ने ये सोचा कि मेरी लड़की मैट्रिक फाइनल दे देगी और उसके बाद में इसकी शादी करा देंगे, कहीं अपना घर बसाएगी और अपना इज्जत अपने साथ रखकर जिंदगी गुजारेगी। किंतु फाइनल परीक्षार आगे एक दिन बच्ची के पेट में दर्द हुआ, तकलीफ, कोष्ठोपाइसन। बाप डॉक्टर के पास लेकर गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कोनो रोग कोनो बीमारी बुझा गेसे ना। बादे उसका एक टेस्ट किया और रिपोर्ट के लिए बंबई भेजा। वहां से जो रिपोर्ट आया तो बाप ने एकला डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट को समझा। हे डॉक्टरे खोइलो के सर बा जनाब आपनार फुड़ीर कैंसर हो गेছে, आपनार फुड़ीर कैंसर हो गेছে। एकजन अब्बा बाप और 14-15 बच्चर मेये यदि कैंसरेर बीमार होइया जाए तो बाप के दिल में कितना कष्ट, कितनी तकलीफ, दुख होगा। बाप घर में आया, अपनी बेटी को, बच्ची को, मेये को कुछ नहीं कहा। मूड ऑफ, टेंशन में, डिप्रेशन में, खानी नहीं खा रहे हैं, खूब बेसी टेंशनेर भितरे। उनार फुड़िए खोइलो कि अब्बा आमार किता रिपोर्ट आइसे, ए रिपोर्ट आवार परे आपनार उपरे टेंशन देखिया ओला बुझादार कि मनो हय आमार कोनो बड़ो बीमारी हो गेছে। एखन अब्बा तो किछु खइतरा ना। जब बार बार लड़की ने पूछा तो बाप ने रोते हुए खान दिया रिपोर्टेर जे असल हकीकत बयान करसन। मेरे भाइयों, नौजुवक साथियों, यकीन, विश्वास कितना पक्का होना चाहिए। रिपोर्ट सुनकर, रिपोर्ट देखकर उस लड़की ने कहा कि अब्बा आमी गारंटी दिया कि आमार आर कोनो बीमारी तो होइते पारे किंतु इंशाअल्लाह जिंदगी कोनो दिन आमार कैंसर बीमारी होइतो ना। आमी गारंटी दिया कइयार जिंदगी कोनो दिन आमार कैंसर बीमारी होइतो ना। प्लिज जे बड़ो स्पेशलिस्ट देश ताकि आर कोनो देश आमार टेस्टेर लागी फटक्का उन तकी रिपोर्ट आइले अपने देखबा बुझबा कि अल्हम्दुलिल्लाह आमार शरीरेर भितरे कैंसर ना। इतना यकीन, विश्वास के साथ उस लड़की ने कहा। बाप मजबूर बड़ा डॉक्टर के पास गया और उसका टेस्ट रिपोर्ट के लिए अमेरिका भेजा गया। वहां से जो रिपोर्ट आई तो सही माने में रिपोर्ट में ये था कि लड़की को कोई कैंसर नहीं है।
शरीरेर भितरे कोनो कैंसर नाई। जब ये रिपोर्ट देखा तो बहुत खुश। एखन अब्बा निजर पुरी के जिकाइसे के तुमी की रकम हইলা और बिल्कुल यकीन के साथ कि तुम्हार शरीरेर भितरे कैंसर नाई, ये कैसे तुमको समझ में आया? असल होता हইল एखन ए पुड़िए कইল कि अब्बा जान आमी कोनो जगह हुनছি कि कोनो मानुष यदि बड़ो बीमारीत मुब्तला होय, जब किसी की बड़ी बीमारी की खबर आए ते बड़ो बीमारीर खबर होनार लोगे लोगे ए दोआटा यदि तुमी पढ़ो ते कोनो दिन ए बड़ो बीमारीटा तुम्हार शरीरेर भितरे आइतो ना, कोनो दिन ए बीमारीटा तुम्हार शरीरेर भितरे आइतो ना। और अब्बा जान जे दिन कोनो मानुषेर कैंसरेर आमी खबर पाइसी कि अमुक मानुषर कैंसर हो गेছে, उसको कैंसर हुआ, उसको कैंसर हुआ, कैंसरेर खबर पावर लोगे लोगे हमेशा आमी ए दुआटा पाठ करছি और आमार पूरा पक्का विश्वास दुआर उपरे आमी दुआ पाठ करছি आमार भितरे किता लागि कैंसर हইতো। दुआटा हইল अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफाना या आफानी मिम्मब्तलाहु बिही व फद्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक तफजीला। बड़ो दुआ नाय, खूब छोटो नाय किन्तु बड़ो दुआ नाय। दुआटा हইল अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी, समस्त तारीफ ओ अल्लाहर जन्ने, पूरी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिस अल्लाह ने मुझको आफियत दी, आराम की, राहत की जिंदगी दी, आफियतेर जीवन जे अल्लाह हमारे दान करसन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी व फद्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक तफजीला। और बहुत मानुषेर उपरे हमारे अल्लाह ताला फजीलत दान करसन। बहुत मानुष अमुक अमुक बीमारीर भितरे मुब्तला, किंतु अल्लाहर शुक्रिया और अल्लाहर तारीफ कि अल्लाह ने मुझको उस बीमारी में मुब्तला नहीं किया, अल्लाह ने उस बीमारी को बचा कर रखा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तलाहु बिही, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तलाहु बिही, अल्लाह ने मुझको उस बीमारी से बचा कर रखा जिस बीमारी में अल्लाह ने उसको लिप्तो कर दिया, मुब्तला कर दिया। उनार कैंसर वैसे, अल्हम्दुलिल्लाह अमार कैंसर वैसे ना। तो हमेशा हमेशा मैं ये दुआ पढ़ती हूँ, और जब दुआ पढ़ती हूँ तो मुझको कैंसर क्यों होगा? मेरे भाइयों, ये एक अमल मैंने आप लोगों को बतलाया। एकटा अमल आमी आपनार सामने बयान करছি, चेष्टा करबा कोनो मानुषेर बड़ो बीमारीर यदि खबर आय, कोनो मानुषेर यदि बड़ो बीमारीर खबर आय, खबर आवार लोगे लोगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मब्तलाहु बिही व फद्दलनी अला कसीरी मिम्मन खलक तफजीला। ए मदरसा शिक्षक किसी के पास जाकर पूछ लेंगे, इंशाअल्लाह उनको याद है, वो आपको बता देंगे। तो वो जो डॉक्टर साहब थे ताइन खोइला के एक जन मुसलमान बड़ो डॉक्टर, कैंसरेर बड़ो स्पेशलिस्ट ताइन स्पीच दिसन। उन्होंने बयान किया और अपने स्पीच में कहा कि मेरे हॉस्पिटल में जो कैंसर का मरीज और पेशेंट आता है तो मैं दो तरह से इलाज करता हूँ, दो तरह से उसको मेडिसिन देता हूँ। एक मेडिसिन तो है जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट हमको बताता है, उसको इंजेक्शन देना है या केमो देना है या और भी जो कुछ देना है वो तो हम देते हैं। और दूसरा जो इलाज और दूसरा जो मेडिसिन होता है वो हमारे अल्लाह के कलाम से मेडिसिन होता है। अल्लाह के कलाम से हम इलाज करते हैं। कुरानेर कोई एकटा गुण, कोई एकटा सिफत आसे और एकटा बड़ो सिफत हইল फीहि शिफाउन लिन्नास। कुरानेर भितरे कुरान शिफाउन लिमा फिस सुदूर, दिलेर जतो बीमारी आसे, शरीरेर जतो बीमारीगुला आसे, कुरानेर भितरे समस्त बीमारीर शिफा अल्लाह ताला ने रख दिया है। कुरान के अंदर बीमारी का शिफा रखा हुआ है। डॉक्टर ने कहा कि जब कोई कैंसर का पेशेंट आता है
तो मैं मेडिकल के हिसाब से मैं उसका इलाज करता हूँ, और उसके साथ साथ में एक गिलास में पानी लेकर, और ख़ास करके सूरह अलम नशरा 30 नंबर पारात मात्र 3 लाइनेर एक सूरत आसे, अलम नशरह लका सदरक व वदाना अनका विजरक। ये जो सूरत है, ये सूरत मैं पढ़ता हूँ, पानी में दम करता हूँ, और उस मरीज को वो पानी पिलाता हूँ, बार बार उसको वो पानी पिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिसिन अपना काम करता है और अल्लाह का कलाम अपना काम करता है, और हमारे हॉस्पिटल से कैंसर का पेशेंट, बड़ा से बड़ा पेशेंट, वो हमारे मेडिकल से, हमारे हॉस्पिटल से सही होकर, सुस्त होकर अपना घर लौट कर जाता है। तो वो जो दिल्ली के इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे ताइन खोइला कि जे दिन आमी ए कोताटा हुनसी ओई दिन तकी आमी कुरान पढ़ा आरंभ करसी, ओई दिन तक ही हमें कुरान पढ़ा आरंभ करसी। मैंने किसी मौलाना को बुलाकर पहले अरबी भाषा सीखा, कुरान पढ़ना सीखा, और बाद में पूरे कुरान का मीनिंग पढ़ा, पूरा कुरान की तफसीर मैंने पढ़ ली। एक गैर मुस्लिम को कुरान पर यकीन है, गैर मुस्लिम डॉक्टर को कुरान पर यकीन है। हमारा और आपका हाल ये है कि रमज़ान मास आइले कुरानेर तिलावत ओइबो, दादा जान मारा गेसोन कुरानेर तिलावत ओइबो, दादी मारा गेसोन कुरानेर तिलावत ओइबो। मेरे भाइयों, ये कुरान जिंदा लोगों की किताब है, जिंदा लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान को भेजा, मुर्दा लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान को नहीं भेजा था। हमरा मुसलमान, हम लोगों का हाल ये है कि जिंदा लोगों के लिए कुरान नहीं पढ़ेंगे। कुरान আমরা পড়ার চেষ্টা করি না, कुरान बुझार আমরা চেষ্টা করি না। कोई मर जाएगा तो कुरान पाठ करवाएगा, यासीन पढ़वाएगा, कुरान ख़त्म करवाएगा, और मौलाना को बुलाकर कुछ हदिया देगा, कुछ दावत खिलाएगा, वो पढ़ के और हदिया लेकर घर जाएगा, और फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तारा इज्जत वाला असला, अमरा बाप दादा 200-400 बच्चरेर मुसलमान, तारा इज्जत वाला असला, तारा रोब दबदबा, तारा भय खौफ पूरा दुनियार ऊपरे आसिल। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। अमरा कुरान फारसी, कुरान को हमने छोड़ा। कभी एनआरसी का मसला आता है, कभी धर्म परिवर्तन का मसला आता है, घर वापसी का टेंशन आता है, कभी मॉब लिंचिंग का टेंशन आता है, कभी हिंदू राष्ट्र का टेंशन आता है, और न जाने कौन कौन सा टेंशन, कौन कौन परेशानी मुसलमानों पर आ रही है और आएगी, अल्लाह ही बेहतर जाने। मुसलमानों, कुरान को पढ़ो। इन्ना हाज़ल कुरान तरफुहु बिअयदीकुम। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइला, এই যে कुरान, कुरानेर दुईटा किनारा आसे, दुईटा किनारा आसे। एकटा किनारा अर्श के साथ लगा हुआ है, लोहे महफूज के साथ एक किनारा लगा हुआ है, और कुरानेर एकटा किनारा तरफुहु बिअयदीकुम, एक किनारा तुम्हारे हाथ में है। ये जो कुरान है, इसका संपर्क सीधा अर्श के साथ, अर्श वाले अल्लाह के साथ इसका संपर्क। एक किनारा अल्लाह ने पकड़ के रखा, और दूसरा किनारा दुनिया वाले को दे दिया। पकड़ो, जेरकम अमार ए रुमाला से एक साइड यदि अमी दोरी और एक साइड में दूसरे को पकड़ने के लिए दूंगा, तो एक तरह से उसका कनेक्शन मेरे साथ हो जाएगा। कोई पीर साहब आते हैं तो बैत होना है, तो वो अपना पगड़ी या कोई भी कपड़ा सबको दे देते हैं, एक साइड अपने हाथ में रखता है और दूसरे लोग पकड़ के रखते हैं। क्यों? कनेक्शन जुड़ गया, कनेक्ट हो गया पीर के साथ। तो जो कुरान को पकड़ेगा, जो कुरान को पढ़ेगा, जो कुरान को बुझार चेष्टा करबो, कुरानेर उपरे जे अमल करबो, तार सम्पर्क और तार कनेक्ट सीधा अल्लाहर लोगे होबो। तरफु बेअयदीकुम, कुरान पकड़ोगे लाभ किता होइबो। इन्ना हाज़ल कुरान तरफुहु बेअयदीकुम लन तदिल्लु वलन तहलिकु बादहु अबदा। कुरान को पकड़ कर रखोगे,
कुरान को पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, कुरान को बुझार चेष्टा करले, कुरानेर उपरे আমল করার চেষ্টা করলে দুইটা লাভ হইব। নাম্বার 1, হে মানুষ কোনোদিন গুমরা হইতো না, এ মানুষ কোনোদিন গুমরা হইতো না। হুদাল্লিন নাস হুদাল্লিল মুত্তাকিন, আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি হুদাল্লিল मुत्तकीन। अल्लाह ने कुरान को हिदायत बनाकर, हिदायत की किताब बनाकर अल्लाह ने उसको दुनिया में उतारा। जो कुरान पढ़ेगा वो गुमराह क्यों होगा? जो कुरान पढ़ेगा ए गुमराही रास्ता कोनो दिन जाइबो ना, कोनो दिन जाइबो ना। लन तजिल्लु वलन तहलिकु बादहु अबदा। ए मुसलमानो, तुमरा यदि कुरान पाठ करो तो दुनियार कोनो कौम, दुनिया की कोई भी कौम तुमको खत्म नहीं कर सकती है। कोई कौम, कोई लोग अगर ये चाहे कि हम इसको खत्म कर देंगे, खत्म नहीं कर सकता है। हमारे और आपके सामने कम से कम दुईटा उदाहरण आसे, दुईटा उदाहरण। नंबर 1, दुनिया के सुपर पावर ने, दुनिया के सुपर पावर ने अफगानिस्तान को ध्वंसो करने का पूरा प्लान बनाया, पूरा प्लान बनाया। कितना 1000 टन बारूद और बम अफगानिस्तान पर गिराया, किंतु वहां के मुसलमान कुरान वाले हैं। वहां के मुसलमानों के दिल में कुरान की मोहब्बत, कुरान के साथ संपर्क और ताल्लुक, वो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। दुनियार सारा शक्ति एक दिगे और उनारा एक दिगे, कमजोर एक दिगे हाथी और एक दिगे पिपड़ा चूंटी। हाथी के साथ चूंटी का मुकाबला, कोई जोड़ नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान वाले होते हैं, जो कुरान वाले होते हैं, अल्लाह कभी उसको हलाक और बर्बाद नहीं करता है। नंबर 1। 2 नंबर, এখন যে घटना होते से इजराइल और फिलिस्तीन का, हमास के साथ क्या है नहीं है अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन एमने जे देखा जाए, होना जाए, बुझा जाए कि तारार भीतरे कुरानेर मोहब्बत आसे। कुरान के ऊपर वो लोग शक्ति से अमल करते हैं, मजबूती से अमल करते हैं, कुरान अपने सीने में लगा कर रखते हैं। उनारा 5 टाइमेर नमाजी, वो लोग कुरान पढ़ते हैं, कुरान समझते हैं, कुरान पर अमल करते हैं। इजराइल की ताकत और शक्ति एक तरफ और उसकी ताकत और शक्ति एक तरफ, अल्लाह ताला इज्जत की जिंदगी देगा। और हमारा यकीन, विश्वास है, बिल्कुल इस पर विश्वास है कि इंशाअल्लाह अल इस्लाम यालू, इस्लाम बुलंद होकर रहेगा, इस्लाम गालिब आकर रहेगा। कुरान के साथ अपना संपर्क बनाओ, कुरान के साथ अपना ताल्लुक बनाओ। आजकल सबसे बड़ा समस्या ये हो गया है, पढ़ाई, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले तारार एकटा ख्याल कि मौलाना साहब अपना राज्य वास करुन कि बच्चे को हाफिज बनाओ, बच्चे को आलिम बनाओ। आमार सेले यदि हाफिज बने, आमार सेले यदि आलिम बनले तो किता करबो? किसी मदरसा में जाकर शिक्षक बनेगा, मस्जिद का इमाम बनेगा, 10,000 वेतन, 5,000 मोहतमीम साहब देंगे और 5,000 बाकी है चंदा करके लेना। मिला मिला वो भी नहीं मिला, तो 5,000 में अपना फैमिली मेंटेन कैसे करेगा? 5,000 में कैसे उसकी जिंदगी गुजरेगी? मेरे भाइयों, ये जो रिजिक का मसला है उसको हमने कुरान के साथ जोड़ दिया। रिजिक का मसला कुरान के साथ जोड़ दिया कि जो मौलाना बनेगा, आलिम बनेगा, वो खाना कहाँ से खाए? अस्सलाम वालेकुम। चलाइए गाड़ी, चलेगा हजरत, बिल्कुल गाड़ी चलेगी। आप आ गए, आप आया तयम्मुम बर्खास्त। ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, मैं आपसे कुछ सीख लूँगा। चलिए चलिए, बात पूरी कीजिए भाई। हुजूर आइसम, हुजूरेर सामने हमी यदि बयान करी तो बड़ो बेअदबी गुस्ताखी। कुछ नहीं होगी, तुम बयान पूरी करो। खैर, अल अमरु फौकल अदब। 5 तक की 10 मिनट इंशाल्लाह बादे हमार কথা শেষ। खैर,
আমি খোয়াত আসলাম যে কোরআনের লোগে যার সম্পর্ক হইব अल्लाह ताला उसको इज्जत की ज़िंदगी देगा और दे रहा है। तरफुहु बिअयदीकुम लन तदिल्लु वलन तहलिकु बादहु अबदा। अमर खुता आरंभ इसे अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये जो सूरत है पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। कोई भी सूरत पढ़ते हैं मज़ा, किंतु ये सूरत इसको पढ़ने में एक अलग ही मज़ा आता है। पूरा सूरतेर भितरे फबी अय्य आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 31 बार 31 बार ऐसे। इस सूरत की एक बड़ी खुसूसियत एक बड़े आलिम ने बयान किया था, मैं आप लोगों को बतलाऊं। इस सूरतेर खुसूसियत ओइलो कोई एकटा खुसूसियत अमी बयान करी। एक खुसूसियतटा हইল कि যদি আপনার বাড়ির আপনার ছেলে বা আপনার মেয়ে शादी के लायक हो गया है, कहीं रिश्ता नहीं हो रहा है, तो लड़का सूरे रहमान की तिलावत करे, लड़की सूरे रहमान की तिलावत करे। अल्लाह ताला इस सूरत की तिलावत की बरकत से भालो रिश्ता का इंतजाम कर देगा। और यदि बिया हो गए से संतान नाई सेले में नाई मियाँ बीवी वाइफ हस्बैंड दुयोजन यदि सूरे रहमान की तिलावत करे, दोनों अगर तिलावत करे तो ताइन बयान करसन के बहुत बेशी सुंदर सेले पावा जाए, खूब सुंदर सेले पावा जाइबो यदि हस्बैंड और वाइफ दुयोजन सूरे रहमान की तिलावत करे। एकटा लाभ एकटा फायदा हमें बयान करलाम। और ये जे सूरतेर 4टा आयत शुरू की 4 आयत में अल्लाह ताला ने 4टा बिल्कुल टॉप होता ए दुनियार सब तकी ऊपरेर लेवलेर जे 4टा होता अल्लाह बयान करसन। नंबर 1 अर रहमान। रहमान अल्लाह का नाम है। अल्लाह 99टा नाम आसे 99, जो उसको याद करेगा और उसको पढ़ेगा तो वो जन्नत में जाएगा। हदीस में आया है, हम लोग उसको याद करेंगे, मुखस्तो करेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। समस्त नामेर भितरे प्यारा नाम सुंदर नाम अर रहमान। আর রহমানের মাদ্দা হইল রা হা মিম। 99 নামের ভিতরে ওই যে রহম রা হা মিম মাদ্দা দিয়া 2টা নাম আছে, আর কোন মাদ্দা দিয়া 2টা নাম নাই। সিঙ্গল নাম রউফ রজ্জাক জব্বার একটা নাম, কিন্তু রা হা মিম যে মাদ্দা ওই মাদ্দা দিয়া अल्लाहर 2टा नाम रहमान और रहीम। रहमान और रहीम दोनों का माने एक है, रहम करने वाला, माया करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। दुयोटा शब्देर मीनिंग पराय एक, किंतु उलमाए किराम जब अंदर में जाते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, तब जाकर फर्क बयान करते हैं कि दुयोटा नामेर भितरे फरक आसे। फरक ओइलो के रहमानेर मतलब ओइलो रहमानुद दुनिया और रहीमेर मतलब ओइलो रहीमुल आखिरा। मतलब क्वांटिटी हिसाबे यदि माया बेशी होय, क्वांटिटी हिसाबे यदि माया बेशी होय, रहम बेशी होय, तो उसके लिए है रहमान। अल्लाह दुनिया में जितना भी मखलूक जीव जंतु हत्ता के गैर जानदार दरख्त शजर घास ए बांस क्या बोलता है कापड़ सापड़ सब, अल्लाह सब के साथ माया करता है, रहम करता है। अल्लाह का रहम अल्लाह की मेहरबानी अल्लाहर माया सबोर उपरे आम आसे, सबोर उपरे आम आसे।
मुसलमान पर भी रहम करता है और काफिर पर भी रहम करता है। क्रिश्चनेर उपरे रहम, यहूदीर उपरे रहम, बल्कि कोनो कोनो समय ओला देखा जाए कि अल्लाह ताला मुसलमान तक ही बेशी गैर मुस्लिमेर उपरे रहम करते, ओला बजाहिर बुझा जाए। और रहीमेर मतलब हইল क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी जार उपरे रहम হইব समस्त रहम, जार उपरे माया হইব पूरा के पूरा माया হইব। रहीमुल आखिरा, आखिरत में मोरार पोरे अल्लाह सबके ऊपर रहम नहीं करेगा। अल्लाह यदि सब पर रहम करेगा तो सब जन्नत में जाएगा, अल्लाह सब पर रहम नहीं करेगा। किंतु जार उपरे अल्लाह रहम करेगा, जार उपरे अल्लाहर माया হইব समस्त माया समस्त रहम হইব। और तार दिमागेर भीतरे जेता ख्याल आएबो, जो भी ख्याल आएगा सेकंड भी नहीं लगेगा, वहां हाजिर हो जाएगा। माला ऐनुन राअत, ओला ओला जिनिस, ऐसी ऐसी नेमत सामने आएगी जिसको किसी की आंख ने दुनिया में देखा नहीं होगा। और रहमान, अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदो तुमरा शोबर भीतरे रहमेर सिफत पैदा होते लागे, तुमरा सब रहम करने वाला बनो। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। ए दुनियात यदि আমরা मेहरबानी करी, ए दुनियात यदि আমরা माया करी, निश्चय अल्लाह ताला कियामतेर दिन আমরা সবার উপরে माया करबा, माया करबा करबा। हदीसेर भीतर ऐसे हो, कोई एक दिन आगे हमें तिरमिजी शरीफ में एक रिवायत पढ़ाया कि अल्लाह के यहाँ एक आदमी का हिसाब लिया गया। तारार नामे आमालेर भीतरे कोनो एकटा नेकी नाई, कोनो एकटा भलाइर काज नाई, बजाहिर उनी जहन्नमी। किंतु अल्लाह खोइला कि इसको माफ कर दो और इसको जन्नत में दे दो। कारण क्या? कारण यह है कि वो दुनिया में व्यवसाय करता था, बिजनेस करता था। जब बिजनेस करता था किसी को बाकी सामान दे देता था, अब वो पेमेंट करने में लेट करता था। उसने अपना एक खादिम रखा था, नौकर रखा था, उसको ऑर्डर करके रखा था, जार उपरे बाकी आसे उनी यदि समय हिसाबे देना ते खबरदार खबरदार तुम उसको परेशान मत करना, तुम उसको परेशान मत करना, बल्कि उसको और टाइम देना, समय देना। अच्छा ठीक आसे दिसंबरे 31 तारीख दिते लागे, यदि तुमी दिते पारो ना ते जनवरी 31 तारीख तुमी पेमेंट करियो। अच्छा जनवरी यदि होइसे ना ते तुमी मार्चर 1 तारीख पेमेंट करियो। उसको मोहलत देना, समय देना, टाइम देना, उसने अपने नौकर को कह के रखा था। और ये यदि पूरा पेमेंट करते पारे ना तो उसका कुछ माफ कर देना। 100 टाका यदि हमी पाई, 100 टाका यदि पेमेंट करे ना तो तुमी कहियो अच्छा ठीक आसे 10% 10 टाका माफ हो गए, तुमी 90 टाका दिलाओ। तो उस आदमी की ये खसलत और ये आदत थी कि वो माया करता था, रहम करता था लोगों के साथ। अल्लाह ने इस माया और रहम के कारण से उस बंदे के नामे आमालेर भीतरे कोनो एकटा नेकीर काज ना, खाली पाप खाली पाप खाली पाप, मात्र एकटा रहम माया एकटा नेकी हासिल। अल्लाह ने कहा कि तुम मेरे बंदे के साथ रहम करते थे, अमार बंदर लोगे तुम्हार माया हासिल, आज के अमी तुम्हार ऊपरे माया करियार और तुम्हार समस्त पाप के माफ करिया और तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर दिया। मेरे भाइयों, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, अल्लाह रहम करता है। इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। ए लोगो, ओय मानुष, ओय लोगो, तुमरा दुनियार समस्त मानुषेर उपरे रहम करो। तुमरा यदि ए दुनियात रहम करो, अल्लाह मोरार परे तुमरार उपरे रहम करबा। अब इसको तफसील से बयान करने की जरूरत नहीं। नंबर 2, अल्लमल कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया, अल्लाह ने रहमान ने कुरान सिखाया। यहां 2 छोटी छोटी बात। नंबर 1,
আর রহমান के बाद अल्लमल कुरान, अल्लाह ने कुरानेर शिक्षा दिसे। और तारपरे खलकल इंसान, अल्लाह ने मानव जाति को जन्म दिया। तो कुरानेर शिक्षा आगे बयान करा হইছে, और मानुषेर पैदाइशेर কথাটা बादे बयान करा হইছে। पहले शिक्षा बाद में जन्म, आगे शिक्षा परे जन्म। हालांकि तरतीब और सीरियल यदि देखा जाए तो दुनिया में आदमी पहले आएगा, जन्म पहले होगा, बाद में शिक्षा होगा। अल्लाह ने कहा कि पहले शिक्षा बाद में जन्म। मतलब यह है, ऐ नौजवानों, তোমরা যদি বিয়া করছো, তোমরা যদি शादी হয়ে গেছে আর এখন পর্যন্ত সন্তান পাইছো না, আর আল্লাহ করে তোমার বিবি যদি হামেলা গর্ভবতী, বিবির পেটের ভিতরে যদি বাচ্চা আসে, তে বাচ্চার জন্ম নেওয়ার আগে তুমি এ বাচ্চার কোরআন শিক্ষার তুমি চিন্তা করো। দুনিয়াত বাচ্চা আওয়ার আগে, সন্তানের জন্মের আগে তুমি সন্তানের শিক্ষার চিন্তা করো। শিক্ষার চিন্তাটা আগে করতে লাগে। कुरान की तालीम का चिंता पहले करना है। बच्चा तो अल्लाह देगा ही देगा। माँ के पेट में बच्चा है, 9 मास 10 मास में बच्चा मिलेगा, और अल्लाह ने चाहा तो अच्छा बच्चा मिलेगा। बच्चा आएगा, कहाँ उसको पढ़ाएगा, क्या शिक्षा उसको दिलाएगा, अभी से उसके लिए प्रोग्राम बनाओ, उसका प्लान बनाओ। काजी नसीम अख्तर ये जो मदरसा है यहाँ पढ़ाएगा, इंशाअल्लाह हाफिज बनाएगा, बच्चा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा। बच्चा के जन्म लेने से पहले अल्लमल कुरान, कुरानेर शिक्षार चिंता आगे होय तो, और बच्चार जन्म बादे होय तो। 1 नम्बर। 2 नम्बर होता हইল अल्लमल कुरान। अल्लमल कुरान से पहले अल्लाह ने कहा अर्रहमान, अल्लाह रहमान है, और रहमान कुरान का शिक्षा देता है। जितने यहाँ टीचर है, मदरसे के उस्ताद है, माफ़ कीजिएगा, गुस्ताखी होगी, 100 मरतबा माफ़ी चाहता हूँ। परा हिफ्जर जे शाखा हमरा जलालियार हुजूर अमी जलालिया खोईते परेशान, जगह जगह पर यही होता है। पराए मदरसा में मैं माफ़ी चाहता हूँ। हिफ्ज में जो भी पढ़ाता है, बच्चा अगर सबक याद नहीं किया तो गोरू के तरह डंडा लेकर और बच्चे को पीटना आरंभ कर देते हैं, जानवर के तरह पिटाई शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान का शिक्षा देने के लिए रहमान बनना पड़ेगा। रहम वाला दिल बनाओ, तब तुम कुरान का शिक्षा देने वाला बनो। तुम्हार दिलेर भितरे यदि माया नाय, तुम्हार दिलेर भितरे यदि बच्चा संपर्के रहम नाय, तो तुम हिफ्ज का उस्ताद बनने के लायक नहीं हो, हिफ्ज का टीचर बनने के लायक नहीं हो। पहले दिल में रहम पैदा करो, माया पैदा करो, और उसके बाद जब रहम की सिफत आएगी तब जाकर तुम अल्लमल कुरान, कुरान सिखाना। तो रहमान बिल्कुल टॉप मोस्ट अल्लाह का नाम। अल्लमल कुरान, कुरानेर शिक्षा। दुनिया जो तो शिक्षा आसे, जितना भी शिक्षा है, मैं सबका नाम भी नहीं जानता, कह भी नहीं सकता, किंतु जितना भी दुनिया में शिक्षा है बिल्कुल टॉप मोस्ट, बिल्कुल हाई क्वालिटी, सबके ऊपर यदि कोनो शिक्षा हो सकता है तो कुरान का शिक्षा। एक मुसलमान को इस पर ईमान रखना वाजिब और ज़रूरी है। अल्लमल कुरान खलकल इंसान, दुनिया जो तो मखलूक़ात असे, जितना भी मखलूक जीव जंतु है, जितना जानदार गैर जानदार है, पूरे मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने वलकद कर्रमना बनी आदम, वलकद कर्रमना बनी आदम, अशरफुल मखलूक़ात, टॉप मोस्ट जो मखलूक बनाया अल्लाह ने, वो मानव जाति को, इंसान को बनाया। हमको और आपको अल्लाह ने समस्त मखलूक़ात का सरदार बनाया, हमको और आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। किंतु इंसानों, लोगों, अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और कितने तौल, कितने नीचे हम और आप चले गए। 2023 ख़त्म होने वाला है, 2023 ख़त्म होने वाला है। 2023 में 12 महीना आया, 52 हफ्ते, 52 वीक्स आए, और उसके बाद 365 दिन आया,
8,760 घंटा आया और 5 लाख से बेशी मिनट आया और 3 करोड़ से ज़्यादा सेकंड आया। इतना लंबा टाइम हमने और आपने गुजार दिया। की रकम साल गेसे, बच्चों की रकम गेसे, कोनो टेंशन ना है, कोनो चिंता ना है। एकजन यदि कामयाब व्यवसा करने वाला, कामयाब बिजनेसमैन मार्च की 31 तारीख आने से पहले, अप्रैल से न्यू ईयर आरंभ होता है बिजनेसमैन का, वो न्यू ईयर आरंभ हुआ आगे मार्च के 31 तारीख आने से पहले अपना हिसाब कर लेता है, अपना हिसाब कर लेता है। मुसलमानों, जिंदगी का 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल कंप्लीट हो गया, मौत के करीब हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी बात को बयान किया, इरतहलती दुनिया मुदबिरा, दुनिया पीछे जा रही है, जिंदगी पीछे जा रही है। वरतहलतिल आखिरत मुकबिला, आखिरत मौत सामने आ रही है। 2022 खत्म हुआ था, यदि 20 बच्चों हमारा जीवन बाकी था, 2023 शेष हुआ लोगे लोगे 1 बच्चों कम हो गए से, 1 बच्चों कम हो गए से, कोनो टेंशन ना, कोनो चिंता ना, बल्कि खुशी मनाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर कह के बम फोड़कर, बारूद फोड़कर और पिकनिक मनाकर, डीजे बजाकर। नौजवानों, कहाँ जा रहे हो? गुनाह का काम करोगे, पाप का काम करोगे, वाज में भी आते हो और पाप का भी काम करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। इस्लाम में या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हमरा बहुत उलमार उस्ताद तैन खोईता कि एकजन मानुष असला हाजी बहलूल, हाजी बहलूल, हाजी बहलूल का जो पाजामा था बड़ा चौड़ा चौड़ा था, चौड़ा चौड़ा उसका ये था, और वो जाता था कहीं पर, कोई फ्रूट देता था वो पाजामा में ले लेता था, कोई भात देता था वो भी पाजामा में ले लेता था, किसी ने मधु दे दिया वो भी पाजामा में ले लिया। तो हमारा और आपका इस्लाम, हमारा और आपका दीन हाजी बहलूल का पाजामा हो गया है। वाज का शबा होगा, आज यहाँ वाज सुनने के लिए आया, कल बगल में होगा वहाँ भी, बर्थल में वहाँ भी कल गए होंगे, आज यहाँ भी आया, और आगामी कल के आर यदि वाज होइले आबार ओनो जाइबो, आर फोरू यदि कोनो जगह डांस होगा तो वहाँ भी जाएगा, वाज भी सुनेगा, डांस भी सुनेगा, कैसे चलेगा काम? तो अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ने 4 नंबर पे जो कहा कि अल्लाह ने बयान का सिस्टम और तरीका सिखाया। बयान, बयान मतलब बोलो स्पीच, भाषण, तकरीर करना, खिताब करना, खुतबा देना, भाषण करना। अल्लाह ने तो बहुत कुछ सिखाया, अल्लाह ने खाना भी सिखाया, अल्लाह ने कपड़ा पहनना भी सिखाया, अल्लाह ने और बहुत काम सिखाया, किंतु वो आयतेर भीतरे खास करिया अल्लाह ताला जिस नेमत को बयान किया है वो नेमते बयान, बयान खुरार अल्लाह ने नेमत तुमको दान किया। भाषण करने का सिस्टम, स्पीच देने का तरीका अल्लाह ने सिखाया। क्यों इसको बयान किया? इस नेमत को बयान करने का कारण क्या है मेरे भाइयों? कारण यह है कि इंसान को, मानव जाति को गैर इंसान से, गैर मानव जाति से यदि कोनो जिनिस अलग करती है, कोई चीज अगर उसको अलग करती है तो वो है नुत्क, गोयाई, स्पीच, बोलना, बातचीत करना। दुनिया में और कोनो मखलूक, कोई भी मखलूक इस तरह से समझाकर बढ़िया से बातचीत नहीं करता है। वही कारण है उलमाए किराम को, तलबा को पता है कि इंसान को कहा जाता है हैवाने नातिक, स्पीच देने वाला, बोलने वाला हैवान। भैंस भी बोलती है, ऊंट भी बोलता है, बकरी भी बोलती है, मिकुरी भी बोलती है, कुकुर भी बोलता है, किंतु उनका जो बोलना है वो स्पीच नहीं है, उनका बोलना ये भाषण नहीं है। अल्लाह ने इंसान को दूसरे से जो अलग किया, इंसान के अलावा और जितना मखलूक है सबसे अल्लाह ने इंसान को जो अलग किया, वो जो पॉइंट है अलग होने का वो है स्पीच। अल्लाह ने ये जो टॉप मोस्ट चीज़ है इसको यहाँ बयान किया, अल्लमहुल बयान।
अल्लाह ने इंसान को स्पीच का, भाषण देने का, बयान करने का और बोलने का, मलका और बोलने का अल्लाह ने गुण सिखाया। 4 आयत में अल्लाह ने 4 नेमत को बयान किया। अचानक ये सूरत ज़बान पर आई थी, मैंने तिलावत की थी। 4 आयत अमी फुरसलम, चारों आयत का मतलब मैंने बिल्कुल शॉर्ट हिसाब से बयान किया। हज़रत की मौजूदगी में अगर कोई गुस्ताखी हुई, इल्मी एतबार से कोई गलती हुई तो हज़रत इस्लाह भी फरमाएंगे और हज़रत हम सब के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए दुआ भी करेंगे। माशा अल्लाह आप लोगों के सामने हज़रत है, सामने जब हो तो किसी की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन नौजवानों और मेरे भाइयों, ये आप सब के लिए, हम सब आसाम वासी के लिए हज़रत हमारे सर के ताज हैं, हमारे सर के ताज हैं। देवबंद जैसी जगह जहाँ एशिया का सबसे अहम इदारा मदरसा, मशहूर, पूरी दुनिया का मशहूर मदरसा दारुल उलूम देवबंद, ऐसी जगह पर और बिल्कुल दारुल उलूम के करीब में, एकदम करीब में, दारुल उलूम से पैर अगर निकालोगे तो अगला पैर, अगला कदम हजरत के मदरसे में पड़ेगा, इतना बिल्कुल सटा हुआ है। वहाँ जाकर आसाम के एक आलिम, गांव देहात मोडंगा, आज भी रास्ता ठीक से बना हुआ नहीं, उस इलाके से अगर कोई बयान की दावत देता है, जलसे की दावत देता है, तो सबसे पहले कहता भाई मैं नहीं जाऊंगा, किता लगी ऐसा ना हुजूर तुम्हारा रास्ता भाला नहीं, अभी तक रास्ता अच्छा नहीं है, इतना हाल खराब है। ऐसे गांव देहात से उठकर गए और वहां जाकर माशा अल्लाह दारुल उलूम के बगल में सीना ठोक कर मुज़म्मिल अली आसामी लिखकर, यह भी याद रखिए, मुज़म्मिल अली आसामी, हजरत मौलाना अल्लामा हाफिज शेख, जो भी, वो तो हम लोगों के लिए सब कुछ है, लेकिन वहां मुज़म्मिल अली आसामी लिखकर और लोगों को बताकर ये बतलाया कि आसाम सिर्फ जंगल का देश नहीं है, आसामेर भितरे आमार लाखान शेर आसे, आसामेर भितरे आमार लाखान बाग आसे। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम देवबंद के बिल्कुल करीब में, सबसे ज्यादा करीब में हजरत का मदरसा, और इतना बड़ा मदरसा कि दौरे हदीस में कम से कम 600, 650, पिछले साल की जो खबर है, इस साल तो मेरी बदकिस्मती कि हजरत से बात तो एकदम मर्तबा हुई मगर मैंने पूछा नहीं कितने बच्चे हैं, पौने 600, इस साल भी माशाअल्लाह 600 के आसपास दौरे हदीस टाइटल में इतने बच्चे। आपके पूरा आसाम स्टेट को मिला लोगे तो 400 बच्चा पूरे स्टेट में टाइटल में नहीं है, पूरे स्टेट में 400 बच्चा, 200 बच्चा हुजाई में है, जयनगर और बासकंदी, ये 3 मदरसा में ज्यादा है, सब मिलाओगे तो बेसी से बेसी 500, 500 से बेसी नहीं होगा। पूरा आसाम मिलके 500 आलिम पैदा कर रहा है और हजरत माशाअल्लाह अकेले 600 आलिम हर साल, बेशी भाग आसाम का 600 आलिम आप लोगों को हर साल दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है और हजरत के लिए हम और आप दुआ भी करें और दवा भी करें। दुआ का मतलब है कि अल्लाह ताला सेहत आफियत के साथ हजरत को और आगे बढ़ाए, और दवा का मतलब है कि जैसे हम और आप अपने इलाके के मदरसे में दान खैरात करते हैं, अल्लाह ने माल दिया, दौलत दिया, जगह जगह पर अपना माल देते हैं हजरत के मदरसे के लिए, ये सोचकर कि ये आसाम का एक ऐसा मदरसा है जहां आसाम ही के बच्चे जाकर बेशी पढ़ते हैं, पूरा स्टेट, पूरा हिंदुस्तान के बच्चे हैं लेकिन आसाम के बच्चे ज्यादा हैं, तो ये भी हमारे आसाम का मदरसा है। 10, 20, 100, 50 हजरत के मदरसे के लिए भी निकाल कर रखिए। हजरत का अकाउंट नंबर लीजिए, मदरसे का खुद से भेज दीजिए, कोई आता है उनको भी दीजिए, और इससे बढ़कर हजरत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हजरत को सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ लंबी हयात तय्यबा तवीला नसीब फरमाए, और हजरत के फैज़ को अल्लाह ताला, और सिर्फ इंडिया में नहीं, अफ्रीकी कंट्री में, कई एक कंट्री में जाकर यहाँ के सरफ पढ़ने का, यहाँ के नहव पढ़ने पढ़ाने का तरीका, वहाँ जाकर हजरत लोगों को मश्क देते हैं, ट्रेनिंग दिलाते हैं। वहाँ जाकर
अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हज़रत के इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। हज़रत से भी दुआ की दरख्वास्त। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं नहीं हज़रत तुम कुछ कहेंगे माशाअल्लाह। 15-20 मिनट पीछे देखते